चलिए देखो, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो त्रिकोणमिति पार्ट 3 से पर आधारित है, इसमें भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और ये 2015 का है। इस टाइप के प्रश्न लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं परीक्षाओं में। इसे कैसे करने हैं आइए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए। देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये आप पढ़ लेना प्रश्न नंबर पहला और आप लोग ध्यान दो इधर, ठीक है। कैसे करना है देखो, ये प्रश्न दिया गया कि कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा बराबर, इसमें ऊपर 1 प्लस 1 और है, प्लस 1 और बराबर 2 सेक थीटा। ठीक, इस टाइप के प्रश्न मैं करा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा ही अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कल वाली वीडियो में भी इस प्रकार के प्रश्न मैंने कराए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है। देखो हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए, और सेक किससे मिलेगा, कॉस से मिलेगा। ये तो पता है ना ताकि सेक कॉस से मिलता है। अगर सेक कॉस से मिल रहा है तो देखो यहाँ कॉट दिया है, यहाँ कॉसेक दिया है, यहाँ कॉट है, यहाँ कॉस है, सब उल्टा पुल्टा है, सब उल्टा है ना। तो यानी कि हमें क्या करना है, कॉस और साइन में बदलना है। क्या में बदलना है, कॉस और साइन में। तो कॉस और साइन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ है कॉसेक, तो कॉसेक को मैं क्या करूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 कर सकता हूँ। प्लस, देखो सब तुमसे पूछ के ही कर रहा हूँ, कोई चीज़ ना समझना बता देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कॉसेक प्लस 1, तो कॉसेक प्लस 1 में 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, इसको लॉक कर दें, लॉक नहीं हुआ। हाँ अब ठीक है। देखो अब यहाँ क्या हुआ, प्लस, अब कॉसेक ऊपर रहा तो इसका अभी क्या कर दें हम, 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1, मेन लाइन ये है, और नीचे कॉट है, कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले मुझे इतना ही बात बता दो, इतने में किसी कोई दिक्कत, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, केवल मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एलसीएम लेके इसको हल करता हूँ। देखो अब मुझे ये वाला एलसीएम लेके हल करना है पहले, तो इस पद का मैं क्या करूँगा, देखो कॉस अपॉन साइन तो मेरा ऐसा ही रहेगा, ठीक, ऊपर वाला। नीचे वाले में जब मैं क्या करूँगा, भाई मेन लाइन ये है, मेन लाइन यही तो है, क्योंकि ये साइन के बाद मेन लाइन है यहाँ, इसके नीचे अंश और हर में एक भिन्न और लटकी है। तो अब मैं नीचे से जब साइन कॉमन लूँगा यहाँ पर, तो साइन से साइन कट हो जाएगा, 1 बचेगा, और इसका तो 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। प्लस ऐसे ही उसमें करो, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, साइन कॉमन लेंगे, लेकिन मेरी बात सुनो, ये मेन लाइन में तो नहीं है भाई, मेन लाइन तुम्हारी ये है और ऊपर वाले में तुम एलसीएम ले रहे हो, तो एलसीएम लेने के लिए ऐसा करना पड़ेगा साइन का, ठीक है। इन दोनों का ऊपर वाले पद का, तो मेन लाइन से ऊपर की बात चल रही है, इसलिए हमने मेन लाइन से ऊपर लिखा है साइन। तो साइन से साइन कट हुआ, बचा क्या, 1, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और नीचे क्या है, कॉस अपॉन साइन। बोलो इतनी बात, कोई दिक्कत, एक एक लाइन समझ में आ रही है ना। अब देखो ध्यान सुनना, ये साइन ऊपर जाएगा तो ये इससे कट ही तो जाएगा। कल भी ये बात बताई थी कि दूसरा और चौथा कट जाता है, तो पलटेगा, ये ऊपर जाएगा, अंश अपॉन हर हो जाएगा, तो ये साइन से साइन कट रहा, तो ऐसे ही ये भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, देखो ध्यान सुनना, ऊपर बचा है कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। इधर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इनका दोनों का एलसीएम, मैंने कहा अलग अलग हैं तो सीधा क्या करना, वही एलसीएम ही होता है, एक डब्बा में ये बंद कर लो और एक डब्बा में ये बंद कर लो, खत्म। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म होगा, तो फिर इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड। और कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब इससे इधर लेके आओ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर है ही, उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर एक ही रहेगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, 2a तो एक है और बी क्या है, साइन। इतनी बात समझ में आ गई। भाई ए का मान तो एक है ना, तो हम क्यों लिखें एक, की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। समझने का प्रयास करना साथ साथ। और बटे में नीचे क्या है, ये है 1 प्लस साइन थीटा एक डब्बे में, और एक डब्बे में क्या है,
कॉस थीटा। खत्म। अब देखो मेरी बात, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 हो गया। और 1 तुम्हारे पास ये है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, याद रखना 2, पूरे इसकी जगह पे 2 लिख सकता हूँ ना, और प्लस में क्या बचा, 2 साइन थीटा। बोलो, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा। ठीक। अब तुम दिमाग लगाओ, ऊपर से हम 2 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट, तो नीचे क्या बचेगा, कॉस बचेगा, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा भाई, ऊपर जाएगा कॉस का सेक हो जाए, दिखने लगा ना कहाँ पहुँचना। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे आओ, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या रहा, कॉस थीटा। देखो साइन से साइन खत्म हो गया, क्या बचा, 2 बटे कॉस थीटा बचा, और कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक। तो यही तो लाना था, चेक करो। बोलो, किसी कोई दिक्कत। देखो भाई, अगर तुम्हें मेरे हिसाब से यार इसमें क्या दिक्कत हुई होगी, मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, फॉर्मूले वाला पार्ट 1 आप देखिए, ठीक है। पार्ट 1 में ये सब कुछ दिया गया है कि मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। दिमाग में केवल एक ही चीज़ बिठा लो, क्या बिठाने का, हमें जाना कहाँ है, उनका हमें सेक पे जाना। अब दिमाग में बिठा दो, सेक लाने के रास्ते क्या हैं, कॉस है, सेक कॉस से आ सकता है, और एक टेन वाले से आ सकता है, क्योंकि टेन वाले में भी कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी यहाँ लिखा था एक इससे पहले, ठीक है, उससे आ सकते, 2 ही तो रास्ते हैं। अब वो स्क्वायर फॉर्मेट में, और उसके साथ हम टेन है, तो टेन को फिर उल्टा करते फिरेंगे, उससे भी जाएगा भाई, लेकिन वो टेन स्क्वायर में उल्टा करेंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसी से कर लो। समझ में आ रहा है, एक रास्ता नहीं, रास्ते नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया खत्म, इसका ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपके पास पहुंच जाएगा।